वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी यूट्यूब के साथीगण, गुरु भाइयों एवं जीवन यश वृद्धि प्रेमी सबों के लिए मैं ठाकुर जी कथित निर्देशित विभिन्न बीमारियों से संबंधित औषधियों के विषय में गत कुछ दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है कि ठाकुर की बातों को जनमानस में दाखिल करूं, क्योंकि उनका आदेश है कि मेरी इन बातों को जनमानस में दाखिल करो, नहीं तो तुम समाज में 10 देश में अपराधी साबित हो जाओगे। और ठाकुर का काम का एक अभिन्न अंग है। स्वस्थ शरीर से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इष्ट कार्य, निज कार्य, समाज कार्य जो भी हो, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ शरीर मतलब आलस रहित, इष्ट कार्य जो तेजे दीप्त। स्वस्थ मस्तिष्क निस्वार्थ सेवा में महान। इन दोनों को साथ लेकर अगर चलेंगे तो तब हम इष्ट प्राणता की ओर जाएंगे। आज भी मैं ठाकुर निर्देशित पेट संबंधी कुछ व्याधियों को जो सामान्य है रखने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि परम दयाल चाहते हैं कि तुम किसी भी पैथी के गर्त में मत पड़ो। फेरा में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कोई नहीं, नेचुरोपैथी, जिससे रोग छूटे वही पैथी है, वही रास्ता है, उसी में रहो। लेकिन बचाव के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए और सबों के लिए सामान्य जो उपलब्ध है उन मनोऔषधियों के संबंध में, और घरेलू जो हमारे घर में है, वो रंधन घर में, भंसा घर में, किचन में, उनमें जो मसाले हैं उन सब का भी ज्ञान रखना ठाकुर जी कहे हैं। आज मैं पेट दर्द के संबंध में बोलूँगा। ठाकुर जी क्या कहते हैं? ये गुरु भाई से कह रहे हैं जो अच्छा हींग 3 ग्रेन अल्प जल के साथ खाओ। 3 ग्रेन अच्छा हींग, मिलावट वाला हींग नहीं। उसे सुसुम जल में दे दीजिए और पीजिए। यह बड़ा ही उपयोगी है, इसका अनुभव किया गया है। फिर कहते हैं जो इंद्र जौ 4 ग्रेन से कम, 2-2.5 ग्रेन लेकर ऊपर का खोसा छिलका हटाकर चूर्ण करें तथा थानकोनी पत्ता का भावना देकर उसे मन गर्म करके थानकोनी पत्ता मिला दिया और देकर देना होगा। यदि बच और पीपुल दोनों मिलाकर दें, आधा ग्रेन इसके साथ मिलाकर खाने से अच्छा होगा। यह कथा निर्झर में ठाकुर जी किसी भक्त को सलाह दे रहे हैं। इससे वो पेट की बीमारी, वो पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। इसे फिर से जानिए। इंद्र जौ 2.5 ग्रेन
ऊपर से उसका खोया हटा देना है, उसे चूर्ण कर लेना है और थानकोनी के पत्ता का वो रस बना करके उसमें मिला देना है। और पीपुल बच भी मिले तो देने, तो वो भी अकेले ले सकते हैं। फिर कहते हैं जो वायु अजीर्ण और अग्निमान, पेट में वायु बहुत जमता है, गैस फॉर्मेशन होता है और भूख नहीं लगती है, भारीपन अजीर्ण बुझाता है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं राधुनी। राधुनी आजमाइन के जैसे एक होता है, बंगाल में लोग इसका मसाला में व्यवहार करते हैं। राधुनी, आजमाइन, गोल मरीच, पीपुल, बिट लवन, हल्दी की बुकनी थोड़ा थोड़ा परिमाण में लेकर एक साथ पीसकर बरी करके रखकर दोनों बेला खाने के बाद 1-2 बरी खाना होगा। यह आलोचना प्रसंग 7वां खंड और पृष्ठ संख्या 25 में कहे। किसके लिए? वायु अजीर्ण अग्निमान, गैस, अधिक खाना, डाइजेशन की कमी, पचता नहीं है, और अग्निमान, भूख नहीं लगती है, सब के लिए। फिर सुने, राधुनी, आजवाइन, गोल मिर्च, पीपुल, बिट लवन, हल्दी की बुकनी थोड़ा थोड़ा परिमाण में लेकर के इसे पीस के एक कर लीजिए, उसका बरी बनाइए, सुखा के रख लीजिए, दोनों बेला खाने से पहले एक एक करके खाइए। आगे कहते हैं ये राधुनी, जीरा, जग पीपुली, थानकोनी, अदरक, आजमाइन, बड़ी इलायची, यह सब सम परिमाण में देकर एक साथ पीसकर बेर की गुठली के समान छोटा छोटा बड़ी समान बना लेना है और रोज़ 2 बार खाने के बाद एक एक ठो खाओ। फिर कहते हैं जो बदहजम, पेट का वायु, गैस, वोमिटिंग, कय, बदहजम, अपच, पेट में वायु का बनना, गैस बनना और वोमिट होना, मतलब दीपरक्षी में ठाकुर जी कहते हैं वो जितना इसके लिए यह अच्छा है, इसके लिए भी कौन चीज़, वो ऊपर में जो बताया गया है, राधुनी, जीरा, गजमूल, जितना। यदि आँव पेट में आवे, दीपरक्षी यह है जो उसी में वही वाणी दिए हैं, वाणी संख्या 1, वाणी संख्या नहीं, दीपरक्षी 1 पृष्ठ संख्या 187 में वो बदहजमी, पेट, वायु, गैस सब के लिए पूर्व में जो बताए हैं, आगे जो बताए हैं वही देना है। फिर आँव के लिए बोलते हैं, यदि सादा आँव हो तब तो थानकोनी पत्ते का रस लोहा गर्म कर दाग कर रोज़ सवेरे खाना अच्छा है। दीपरक्षी 4था वॉल्यूम 265 पृष्ठ संख्या। थानकोनी का 10-20 पत्ता का रस निकाल लीजिए, वो पीस करके पानी में, और लोहा गर्म करके उसको जैसे छोंकता है लोग, वो दे दीजिए और उसे पिलाइए, वो आँव वह सब खत्म हो जाएगा। कृमि के लिए पेट में कीड़ा बनता है, जो दवाई लेते हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वो लीजिए, लेकिन इसे करिए, यह बहुत ही अनुभूत है। सोमराय सेव्य, पत्थर चूर का रस भी कृमि निकालता है, कथा निर्झर। सोमराय से और पत्थर चूर, वो बारबेरिस जिससे बनता है होम्योपैथिक में, वो पत्थर चूर के लिए हम उसे व्यवहार कर सकते हैं। और अब आवे जॉन्डिस के संबंध। जॉन्डिस मतलब कमला रोग, जॉन्डिस जिसमें आँख पीला, शरीर पीला, जीभ पीला, लीवर में वो काम करने की क्षमता घट जाती है,
और बाइलिंग ठीक नहीं होने से शरीर विषाक्त होने लगता है और बाद में बहुत दिनों तक रहने पर वह बहुत ही घातक रोग पैदा कर सकता है। जॉन्डिस के लिए बोले हैं ठाकुर जी कथा निर्झर में, गोल मिर्च 5 ग्रेन, और गोल मिर्च को 5 ग्रेन ले लिया और उसमें आधा सेर पानी में दे दिया। सोडियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम एक साथ मिलाकर सवेरे और शाम सेवन करने से खूब अच्छा फल पाया जाता है। गोल मिर्च 5 ग्राम, उसे आधा किलो पानी में खौलाइए और सोडियम कार्बोनेट सोडी-बाइकार्ब 1.5 ग्राम एक साथ मिलाकर सवेरे लेने से जॉन्डिस निकल। आगे कहते हैं इस जॉन्डिस के लिए ये कूले खारा की जड़ 4 आना भर, कच्चा हल्दी 4 आना भर, नीम गाछ की जड़ का छाल 4 आना भर एक साथ पीस कर रस तैयार कर दिन में 3 बार पीना है। यह भी कथा निर्जर में ही ठाकुर जी कहते हैं। कूले खारा माने गोखला कांट, इसकी जड़, पत्ता नहीं, जड़ 4 आना भर लिया। कच्चा हल्दी भी 4 आना भर, नीम गाछ का जड़ जमीन के अंदर जो है नीम गाछ की जड़, उसमें से छाल निकाल लेना है और 4 आना भर एक साथ मिलाकर रस तैयार कर दिन में 3 बार पीना है, तो जॉन्डिस की बीमारी समाप्त हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं जो वो कुलेखारा की जड़, नीम गाछ की जड़ के छाल, कच्चा हल्दी लेकर पीस करके लीजिए, बेर के समान बराबर 1 गोली खाना। यह भी कथा निर्झर में ही आगे कहे हैं। बल की दवा या औषधि सामान्य है, दोनों एक ही जैसा है। पेट संबंधी बीमारी के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए ठाकुर जी बार बार कहते हैं जो तिल और आंवला का सेवन, इसबगोल खाने के लिए वो सब दोनों लेना है और दोनों को व्यवहार करना है। यह बहुत ही अद्भुत। हर्रे को भून करके नियमित सेवन करने से कब्ज की बीमारी नहीं रहती है और इसबगोल का सेवन करना भी बहुत कुछ के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल काटता है, वजन अनावश्यक बढ़ने नहीं देता है, विभिन्न प्रकार के बीमारी के लिए वह अच्छा माना गया है। आज हम इन्हीं पेट संबंधी कुछ एक व्याधियों के संबंध में जो ठाकुर जी दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो ठाकुर जी कहते हैं जो पेट को आधा अन्न से भरो और 1/4 जल से भरो, 1/4 वायु के लिए खाली रहने दो। ऐसा करने से पेट संबंधी विभिन्न बीमारियां दूर हो जाएगी। फिर कहते हैं जो कम खाना अच्छा है और रात्रि में अगर यथासाध्य कम से कम अन्न ग्रहण किया जाए तो पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां नहीं रहेगी। यत्र तत्र बहुत तला भुजा, यह सब तो निषेध है। इसलिए खाने को खिचड़ी भली, जपने को हरि नाम, गहने को सद्गुरु चरण, जाने को परम धाम। हम सभी सचेष्ट रहें, खान पान आचरण वाणी लुप्त, क्योंकि मन दुष्ट होने से ही बीमारी प्रवेश करता है और मन के दुष्टि का कारण है हमारा अहंकार, पर श्री कातरता, पर निंदा। हम सभी परमपिता के चरणों में बने रहें, आचार्य निष्ठा के साथ चलें, आचार्य को अपना मार्गदर्शक, ब्रह्म मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते रहें।
हम सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, दीर्घायु होंगे। यही ठाकुर से मेरी प्रार्थना है। आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।